बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से कीमे वाले शामी कबाब। तो चलिए जी शुरू करते हैं और देखते हैं कि मज़ेदार से कबाब कैसे बनते हैं। तो रेसिपी की जानिब बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जी बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में। सबसे पहले हमें चाहिए चने की दाल, जो हमने आधा किलो ली है और तकरीबन 2 से 3 घंटे हमने पहले से ही इसको भिगो के रखा हुआ था। और अब हम इसको प्रेशर कुकर में साथ ही शामिल करेंगे कीमा। तकरीबन 300 से 400 ग्राम हमने कीमा लिया है और यहाँ पर हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला, हाफ टेबल स्पून हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर। प्याज हमने ली है 2 अदद कटी हुई, सब्ज़ मिर्ची हमने ले ली 3 से 4 अदद वो कटी हुई, और हम ये इसमें शामिल करेंगे। प्लेट को अच्छी तरह से साफ़ किया करेंगे, क्योंकि हमेशा याद रहे कि बर्तनों को साफ़ किया करें, क्योंकि इससे रिस्क में बरकत आती है और इसको ज़ाया बिल्कुल मत किया करें। तो यहाँ पर जो हमें चाहिए वो है नमक। हमने ली है 1 टेबल स्पून। आप जायके के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, बाद में भी कम या ज़्यादा आप चेक कर। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ़ बॉल हमने इसमें पानी ऐड कर लें। तकरीबन 200 से 300 ml तक हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इन सब मसालों को मिक्स करेंगे और प्रेशर कुकर को ढक देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और इसे हम पकाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद दाल और सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और दाल जो है हमारी नरम हो चुकी है। और अब हम इसे स्मैश कर लेंगे। गरम स्मैश करने का ये फ़ायदा होगा कि अच्छी तरह से पिस जाएंगी। अगर ये ठंडी होगी तो फिर ये सख्त हो जाती है और ये इस तरह अच्छी तरह से नहीं पिसती। तो यहाँ पर हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी टिकिया बना लेंगे कुछ इस तरह से। तो कबाब की टिकिया बनाते वक्त खूबसूरती के लिए हमने इसमें थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्ची काट ली थी। आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो हम आपको दिखा नहीं सके। आप बारी है इसको फ्राई करने की। यहाँ पर हमने अंडे को फेंट लिया है और उसमें हम इसको डिप करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब बारी बारी हम इसमें एक एक कबाब को ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। बहुत ही ईजी बनते हैं, इफ्तारी में ज़रूर बनाएं। 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। तो दोस्तों हम हमेशा से आपके लिए बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपीज़ लाते हैं, ताकि आपको बनाने में भी आसानी हो और देखने में भी अच्छे लगें। क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और इतनी लंबी चौड़ी रेसिपी कोई बनाता भी नहीं है, और इतने ज़्यादा मसालों वाले तो बिल्कुल भी कोई नहीं बनाता। तो हम आपके लिए हमेशा से बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लाते हैं। तो हमारे चैनल पर जितनी भी रेसिपीज़ मौजूद हैं वो आप जाएँ और विज़िट करें, आपको बहुत ही आसान रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो कबाब हमारे एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बहुत ही एहतियात से, बहुत ही आराम से, अपने हाथों का भी ध्यान रखें। तो बारी बारी हम सबको पलटा लेंगे, उसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और एक एक साइड से हमें ज़्यादा नहीं, बस 30 ही सेकंड इसको फ्राई करना होता है, क्योंकि अंडा जल्दी से ही बन जाता है। कबाब तो पहले से ही ऑलरेडी बने हुए हैं। तो जी बिल्कुल हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। देखा आपने कितने ही इजी बनते हैं, कितने ही मज़ेदार बनते हैं। तो ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ रहिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ही करें, क्योंकि आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें को एक इनाम होता है। तो हाजिर होते हैं किसी मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।